ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, आज हम जानेंगे बुध प्रदोष अर्थात बुधवार के दिन पड़ने वाले त्रयोदशी के व्रत की विधि, कथा एवं महात्म्य के बारे में। प्रिय दर्शकों, प्रदोष व्रत करने वाले व्यक्ति को दिन भर भोजन नहीं करना चाहिए। शाम के समय जब सूर्य अस्त में 3 घड़ी समय शेष रह जाए तब स्नान इत्यादि करके धुले हुए वस्त्र धारण करके भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। भगवान को पंचामृत, दूध इत्यादि से स्नान करवा करके भगवान का सुंदर फूलों से श्रृंगार करना चाहिए। बिल्व पत्र, आक, धतूरे, भांग, दूर्वा इत्यादि चढ़ा करके भगवान की धूप दीप से आरती करते हुए भगवान को सुंदर पकवान बना करके भोग लगाना चाहिए। उसके बाद में स्वयं भोजन करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, भगवान शिव के त्रयोदशी अर्थात प्रदोष का व्रत करने वाला मनुष्य सदा सुखी रहता है। उसके संपूर्ण पापों का भगवान शिव एवं माता पार्वती जी नष्ट करके उसे अपनी भक्ति प्रदान करते हैं। इस व्रत के करने से विधवा स्त्रियों को अधर्म से गलानी होती है, अर्थात उनकी धर्म के अंदर प्रवृत्ति होती है, और सुहागिन स्त्रियों का सुहाग सदा अटल रहता है। बंदी कारागार से मुक्त हो जाता है। जो स्त्री या पुरुष जिस कामना को लेकर के प्रदोष के व्रत को करते हैं, उनकी सभी कामनाएं भगवान गौरीपति शिव पूर्ण करते हैं। श्री सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, त्रयोदशी का व्रत करने वाले को 100 गौ दान करने का फल प्राप्त होता है। इस व्रत को जो विधि पूर्वक तन और मन से करता है, उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं। सभी माताओं और बहनों को 11 त्रयोदशी या पूरी 26 त्रयोदशी का व्रत करके उसके बाद में उद्यापन करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, बुधवार के दिन पड़ने वाले बुध प्रदोष व्रत करने से सभी कामनाएं और सभी सिद्धि प्राप्त होती है। इसीलिए बुध प्रदोष का व्रत अवश्य करना चाहिए। सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, इस व्रत के दिन केवल एक बार शाम के समय भगवान शिव का पूजन करने के उपरांत भोजन करना चाहिए। इसमें हरी वस्तुओं का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। हे ऋषियों, आपको पता ही है कि भगवान शिव का यह व्रत है और भगवान शिव की पूजा धूप दीप बिल्व पत्र इत्यादि से करनी चाहिए। इसकी कथा बताते हुए सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, प्राचीन काल की कथा है। एक पुरुष नया नया उसका विवाह हुआ था। वह अपनी पत्नी को लाने के लिए अपने ससुराल में पहुंचा। ससुराल में उसकी बड़ी आवभक्त हुई। उसने अपनी सास से कहा कि बुधवार के दिन ही अपनी पत्नी को लेकर के वह अपने नगर को जाएगा। उस पुरुष के सास और ससुर ने, साले सालियों ने उसको बहुत समझाया कि बुधवार के दिन यात्रा प्रारंभ नहीं करनी चाहिए। पत्नी को विदा करवा करके ले जाना शुभ नहीं होता, लेकिन वह पुरुष अपनी जिद पर अटल रहा, टस से मस नहीं हुआ और विवश होकर के सास ससुर ने अपने जवाई के साथ अपनी पुत्री को भारी मन से अपने जवाई के साथ विदा करना पड़ा। पति पत्नी बैलगाड़ी में सवार होकर के मंगलाचरण करके अपने नगर के लिए चल पड़े। नगर के बाहर निकलने पर कुछ दूर चलने के बाद में उसकी पत्नी ने कहा कि मुझे प्यास लगी है। पति लोटा लेकर के अपनी पत्नी के लिए पानी लेकर के गया। पानी लेकर के वह जब वापस लौट करके आया तो उसके मन में बड़ा क्रोध आया और आश्चर्य की सीमा नहीं रही, क्योंकि उसकी पत्नी किसी अन्य पुरुष के साथ पानी पी करके हंस हंस करके बात कर रही थी। क्रोध में आग बबूला होकर के वह उस आदमी से झगड़ा करने लगा, लड़ाई करने लगा। मगर यह देख करके उसको बड़ा अचंभा हुआ कि वह पुरुष उसकी ही शकल का था, अर्थात वह उसका हम शकल था। उसके अंदर उसका पूर्ण चेहरा मिलता था। उन दोनों हम शकलों को जब झगड़ते हुए, लड़ाई करते हुए बहुत सारा समय बीत गया तो वहां आने जाने वालों की भीड़ लग गई और एक राजा का सिपाही भी वहां पर आ गया। सिपाही ने स्त्री से पूछा कि इन दोनों में से कौन सा तेरा पति है।
तो यह सुनकर के बेचारी वो भी असमंजस में पड़ गई, क्योंकि दोनों का चेहरा एक दूसरे से बिल्कुल मिलता था, इसलिए वह भी निर्णय नहीं ले सकी। बीच राह में अपनी पत्नी को इस प्रकार लुटता हुआ देख करके वह पुरुष आंख भर करके भगवान शिव से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, आप मेरी रक्षा करिए, मेरी पत्नी की रक्षा करिए, मेरे से बड़ी भारी भूल हुई, आप मेरी भूल को क्षमा करिए और मेरी रक्षा करिए। बुधवार के दिन अपनी पत्नी को विदा करवा करके लाया। हे प्रभु, आज के बाद में मैं ऐसा अपराध कभी भी नहीं करूंगा। उसकी करुण प्रार्थना सुनकर के भगवान शिव बड़े प्रसन्न हुए, और जैसे ही भगवान शिव प्रसन्न हुए, उसकी प्रार्थना पूर्ण हुई। दूसरा आदमी जो उसके ही चेहरे का मिलता जुलता था, वह अंतर ध्यान हो गया। वह पुरुष सकुशल अपनी पत्नी को अपने साथ लेकर के घर में पहुंचा। इसके बाद में दोनों पति पत्नी नियम पूर्वक बुधवार के दिन प्रदोष का व्रत करने लगे, और भगवान शिव की कृपा से उनकी समस्त कामनाएं पूर्ण हुई। अंत में भगवान शिव के धाम को प्राप्त हुए। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। प्रिय दर्शकों, कथा सुनने के बाद में कथा को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में भगवान शिव का मंगलमय नाम अवश्य लिखें। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सदस्यता नहीं ली, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, सदस्यता लें, ताकि आने वाली व्रत कथाएं आपको प्राप्त होती रहे। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।